हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट हम पढ़ रहे राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें हमने 14 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं लास्ट वीडियो में राठी की बुक से। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ए लिमिटेड इशू 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ए लिमिटेड ने 10,000 11% डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है। ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड इन लमसम, सारा पैसा मिल गया है, लमसम मतलब एक साथ मिल गया है। पास जनरल एंट्रीज, इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो बहुत सिंपल सा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लमसम का। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में देखें, एप्लीकेशन का पैसा, मतलब एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ तो पूरा पैसा एक साथ आ गया, तो डायरेक्ट पहले हम बैंक वाली एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आ रहा है तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर है, 11 से 11% डेवेंचर्स हैं। तो जब लमसम की एंट्री हो तो 11% डेवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम लिख देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन का पैसा आया और साथ ही साथ हमने डिबेंचर्स को अलॉट भी कर दिया। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ हो गए लमसम में। तो कितने ये थे 10,000 थे डिबेंचर्स और 100 रुपीज़ ईच है। ठीक है, तो कितने ज़ीरो गए, 4, मतलब 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए डेबिट में और 10 लाख रुपए क्रेडिट में। ओके, तो ये वाली हो गई। इसके बाद हम ये पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिख देंगे 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। दस लाख डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। ठीक, ये हो गया सम सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान था। इसमें टोटल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल लिख देंगे कैश रिसीट फ्रॉम बैंक, कितना पैसा रिसीव होगा, 10 लाख ही आएगा। ठीक है, सिर्फ बैंक का ही जोड़ते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ 4,40,000। एक्स लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, चांसेस हैं इसके। सो एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ 4,40,000। एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस को परचेज करा है 4,40,000 रुपये में। द परचेज प्राइस वॉज पेड बाय 6% डिवेंचर ऑफ 4 लाख। जो परचेज प्राइस है, मतलब ये बिजनेस के बदले में क्या दिया है, 6% डिबेंचर दिए हैं जो कि 4 लाख के हैं। इशूड एट 10% प्रीमियम, जो कि 10% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द एक्स की बुक्स में हमको जनरल एंट्री पास करनी। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने इसका। देखें, सबसे पहले हम एक बिज़नेस परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिज़नेस हमारे पास में आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे, पहले एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया कि हम किससे परचेस कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे वेंडर्स। ठीक है, हम लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स मतलब जो बेचने वाला है वो। ठीक है, तो 4,40,000 रुपये का बिजनेस परचेस करा था, तो 4,40,000 रुपये डेबिट में और 4,40,000 रुपये क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस
परचेज्ड। ठीक, इसके बाद में सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी। अब हमने इसको पैसे के बदले में क्या दिया है, कैश के बदले में हमने इनको डिबेंचर्स दिए, तो हम लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर्स इशू करे थे, डिबेंचर्स इशू करे थे 6%, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर, प्रीमियम ऑन डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए हमें 4,40,000 रुपये देना है, तो हमने 4,00,000 रुपये, देखिए वेंडर्स को तो हमको 4,40,000 ही देना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4,40,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में हमने डिबेंचर्स कितने के इशू करें, 4,00,000 रुपये के, तो ये हमने 4,00,000 रुपये दे दिए। अब मतलब 40,000 रुपये काय के हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग debentures issued at premium on consideration of business purchase। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन लिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹5,50,000। एन लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 5,50,000 रुपये फ्रॉम अतुल ट्रेडर्स। अतुल ट्रेडर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इशूड दैम 6% ऑफ 5,00,000 डिबेंचर ऑफ 5,00,000 एट 10% प्रीमियम इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज प्राइस, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द एन लिमिटेड। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हमको यहाँ पर नाम भी दे दिया है, और यहाँ पर बिजनेस की जगह मतलब किससे ख़रीदा है वो दे दिया है, और बिजनेस की जगह हम मशीनरी परचेस करें। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। तो पहले एंट्री करते हैं हमने मशीनरी परचेस करी है, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीन आ रही है हमारे पास में, तो हम क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हमने अभी कुछ पैसा तो दिया है नहीं, तो टू किससे खरीदी हमने, अतुल ट्रेडर्स है, तो टू अतुल ट्रेडर्स। ₹5,50,000 रुपये के। सेकेंड हमारा हो जाएगा, अब हम इनको पैसा देंगे, तब हम अतुल, पहले ये क्रेडिट हुआ था अतुल ट्रेडर्स का अकाउंट, अब हम इनको पैसा देंगे तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अतुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, बदले में हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, और ये 6% डिबेंचर, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम पे इशू करा हमने डिबेंचर, तो टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। ₹5,50,000 रुपये तो हमको अतुल ट्रेडर्स को देना थे। इसमें से 5,00,000 के क्या है, डिबेंचर्स हमने दिए हैं, और फिर 50,000 रुपये प्रीमियम के हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड एंड जनरल एंट्री करें, तो प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट बनाना। अब इसकी हमने नरेशन नहीं लिखी, नरेशन आपको लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम नरेशन नहीं लिखेंगे,
तो हमने आपको बता दिया नरेशन कैसे लिखना है, तो अब आपने ही लिखना होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं क्या है। हेमराज ट्रेडर्स परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000। हेमराज ट्रेडर्स ने एक फर्नीचर खरीदा जिसकी कीमत कितनी है, 2,20,000 रुपये की। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूड ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ये तय किया गया कि जो फर्नीचर के बदले में पैसे की जगह डिबेंचर दिए जाएंगे, 10% डिबेंचर, जो कि 100 रुपये का एक है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हेमराज ट्रेडर्स। हमको जनरल एंट्री करनी है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हेमराज लिमिटेड, ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने पूरी एक साथ लाइन खींच ली है, आपने ऐसा नहीं करना है। इन द बुक्स ऑफ हेमराज लिमिटेड, ठीक है। हम इस पे यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट के लिए लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेट वाला कॉलम, डेट, फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स, फिर ये अपना हो गया LF, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर कितने रुपए का, 2,20,000 रुपये का। तो हम लिख देंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर ही आएगा, तो हम लिख देंगे फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किन से खरीदा है, नाम दिया है ना, अच्छा नाम नहीं दिया है ना, हेमराज ट्रेडर्स तो है, हेमराज लिमिटेड नहीं, हेमराज ट्रेडर्स है, ठीक है। चले, हेमराज ट्रेडर्स ही परचेस कर रहे फर्नीचर, तो ये यहाँ पर वेंडर आ जाएगा, तो टू वेंडर। अगर किसी का नाम नहीं दिया तो हम वेंडर लिख देंगे, टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। ओके, कितने का है, 2,20,000 रुपये का। 2,20,000 रुपये डेबिट और 2,20,000 रुपये क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे, वेंडर को पैसा देंगे, पक्का इसमें नाम नहीं है, ठीक है, नहीं। अब हम वेंडर को पैसा देंगे तो हम वेंडर का अकाउंट पहले क्रेडिट था, तो अब हम डेबिट कर देंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम, डिबेंचर्स दे रहे हैं, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए, हम आपको एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर कि डिबेंचर कितने इशू कर रहे होंगे। देखिए, टोटल हमको कितने देना है, 2,20,000 रुपये, ठीक। और डिबेंचर एक कितने का, 100 रुपीज़ का है। तो जितने पैसे देना है, मतलब जितनी अमाउंट हो और 1 रुपये का डिबेंचर जितना, उससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब इसको कितने डिबेंचर्स इशू करे होंगे हमने, 2,200। ऐसे जो ये वाले क्वेश्चन करे हमने ना, इसमें हमको 5,50,000 रुपये देना थे, ठीक है। तो यहाँ तो हमको उसने बताया ही नहीं कि कीमत कितनी है डिबेंचर्स की, एक डिबेंचर कितने का है, ये तो हमको बताया ही नहीं था। तो इसमें तो नहीं हो जाएगा ऐसा, इसमें उन्होंने बताया नहीं ना, और कितने डिबेंचर इशू करे अभी नहीं बताया। अच्छा, 10% प्रीमियम पे बताया है, लेकिन कीमत तो बताई नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस अगर अपने को निकालना हो कि कितने डिबेंचर्स इशू करें, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। एक डिबेंचर की कीमत बताई है और जितना पैसा देना है वो बताया, तो इससे हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे 2,200 डिबेंचर्स आ गए, चलें, ठीक है। अब यहाँ पर अभी वैसे इसका कोई काम नहीं है, बस हमने आपको ऐसे बता दिया कि अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये 2,20,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया, वेंडर को डिबेंचर दे दिए बदले में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी होता है ख़त्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कंपनी परचेज्ड अ सेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। एक कंपनी ने असेट्स परचेस करी है बुक वैल्यू पर 99,000 की दूसरी कंपनी से। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेस कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। यह तय किया गया कि जो भी एसेट है उसके बदले में पैसे की जगह क्या दिया जाएगा, डिबेंचर्स दिए जाएंगे, 11% डिबेंचर्स दिए जाएंगे, जो कि 100 रुपये का एक है। एज्यूमिंग दैट डिबेंचर्स हैव बीन इशूड
हमको ये एज्यूम करना है कि डिबेंचर्स एट पार पर दिए जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन में एट डिस्काउंट ऑन 10% एंड थर्ड में एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। गिव जनरल एंट्रीज, हमको यहाँ पर जनरल एंट्रीज करनी है। ओके तो ठीक है, हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 99,000 हमको पे करना है और उसके बजाय हमको क्या देना है, डिबेंचर देना है पैसे की जगह। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहीं पर कर देते हैं, इसमें किस जर्नल एंट्रीज लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम तो नहीं दिया, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमको 3 कंडीशन के हिसाब से करना है। जो 99,000 के हमने एसेट खरीदी है, ठीक है, उसको एक बार रेट पार पे करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अनदर कंपनी से लिए चलें। देखें तो पहला कर देंगे हम असेट्स अकाउंट, सन्ड्री असेट्स ले लेते हैं। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये कोई दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो 99,000 के हमने असेट्स ले लिए। अब हम इसको पेमेंट करेंगे। ये पहली कंडीशन है एट पार। ठीक है, इसके बाद में हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट लिख देंगे। टू डिबेंचर्स कौन से हैं, 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो 99,000 हमने पे कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम एट प्रीमियम वाला करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में एट प्रीमियम है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं एट प्रीमियम। ठीक है, अगेन तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, हमको प्रॉपर करना रहेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 99,000। ओके, अब वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम वाला है। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। कितने परसेंट प्रीमियम बोला है, 10% प्रीमियम है। ओके, तो देखें इसमें हमें कितने देना है, 99,000। ओके, और 100 रुपीज़ का एक है, तो हमने 110 रुपये लिए होंगे, मतलब 99,000 डिवाइडेड बाय 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 ज़ार 11, 11 9 ज़ार 99, 2 0, मतलब कितने, 900 डिबेंचर्स इन्होंने इशू करे होंगे। तो 900 डिबेंचर मतलब 100 रुपीज़ का एक, मतलब कितने, 90,000 डिबेंचर्स, 90,000 के डिबेंचर्स इशू करें। तो 90,000 हम यहाँ लिख देंगे। तो बचे हुए 9,000 रुपये काय के हो गए, सॉरी प्रीमियम के। 99,000 ही हम पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट 99,000 का ही करना है। आपको समझ में ही बात, 99,000 रुपये का पेमेंट करना। हमने निकाला कि हमने डिबेंचर्स कितने इशू करें यहाँ पर। तो 99,000 हमने पेमेंट करना है। वैसे 100 रुपये का एक है, लेकिन हम 10% ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब 110 रुपये लेंगे। तो 0 से 0 कैंसर, 11 1 ज़ार 11, 11 9 ज़ार 99, और 2 0 लगाते हैं, मतलब 900 डिबेंचर्स हमने इशू करें। तो 100 रुपये का एक डिबेंचर है, मतलब कितने डिबेंचर इशू करे होंगे, 90,000 रुपये के। ठीक है, प्रीमियम हटा के बात करी हमने, है ना, इसमें ये वाले के लिए 100 रुपये का एक है ना, तो 90,000 रुपये तो इधर डिबेंचर में चले गए, और 9,000 रुपये कहाँ पर आ गए, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स पर। तो ये वाला भी हो गया। अब हम बात करेंगे एट डिस्काउंट पर। ठीक है, तो अगेन ये वाली एंट्री तो होगी ही, सन्ड्री एसेट डेबिट वाली। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू
वेंडर्स अकाउंट, अगेन 99,000, फिर अब हम इसको पेमेंट करेंगे डिस्काउंट में, तो अपन लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन समझें। हमको देने हैं 99,000 रुपीज़, ठीक है, और हम 100 रुपीज़ का शेयर दे रहे हैं, इसमें से 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपये कम हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा, 100 में से 10 गए तो 99, नहीं सॉरी 90,000 डिवाइडेड बाई 99 से 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 2, मतलब ये कितने शेयर इशू कर रहे हैं, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 1,10,000 रुपये के हम डिबेंचर्स इशू करें। बात समझ में आई आपको? जब हम डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करेंगे तो हमको ज़्यादा डिबेंचर इशू करना पड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा रुपए के, है ना। यहाँ पर हमने 1100 करें, और जब हम प्रीमियम पे करते तो कम देना, महंगी चीज़ कम देंगे, सस्ती चीज़ ज़्यादा देना पड़ेगी, समझ आई बात। तो यहाँ पर हम टोटल डिबेंचर्स कितने रुपए के इशू करेंगे, 1,10,000 रुपये के, ठीक है। इसमें से 99 पैसा तो 99,000 ही जाएगा, मतलब कितने बच रहे, 11,000 रुपये काय में चले जाएंगे डिस्काउंट। समझ आई बात आपको अच्छे से? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।